अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में एहतलाम के हवाले से 10 सवालात पर बात करेंगे जिनका जानना सब नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। एहतलाम से मुराद नींद की हालत में मनी का खारिज होना या इंजाल होना ली जाती है। आम तौर पर इसकी दो अक़साम हो सकती है। पहली किस्म में नौजवान को ये शहवत की कसरत के सबब महीने में 1, 2 या 3 बार हो सकता है, जबकि दूसरी किस्म अज़ायद तनासल की कमज़ोरी के सबब होती है। ये आम तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में हो सकती है। इसके अलावा नौजवानों में जो मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हो उनमें भी हो सकती है। इख्तिलाम होने के असबाब क्या होते हैं? जिस्म में अज़ायद तनासल बहुत हसास उज़व होते हैं। जब इंसान सोता है तो जिस्म के इन हिस्सों में दौरान खून में इजाफा हो जाता है और ऐसी हालत में शहवत से भरपूर ख्वाब एहतलाम का सबब बन सकते हैं। तो अब आते हैं अपने 10 सवालात की तरफ। तो नंबर 1 पर है, क्या एहतलाम बलोगत की निशानी है? एहतलाम का बलोगत की अहम निशानी के तौर पर भी शुमार होता है। उसका बुनियादी सबब जिस्म में होने वाले हार्मोन की तब्दीलियाँ हैं, जिसकी वजह से एहतलाम वाक़या हो सकता है, जो कि नौजवानों में अक्सर होता है। नंबर 2 पर है, क्या एहतलाम ख़वातीन में भी हो सकता है? ख्वाब में एहतलाम का होना सिर्फ मर्दों के लिए ही महदूद नहीं है, बल्कि ये ख़वातीन में भी हो सकता है। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च के मुताबिक अक्सर ख़वातीन में 21 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले एहतलाम हो सकता है। नंबर 3 पर है, क्या अक्सर बेशतर सोते हुए एहतलाम हो जाना नॉर्मल है? सोते हुए एहतलाम का होना नौजवानों में इस वजह से नॉर्मल हो सकता है कि इस उम्र में हार्मोन की शरह बहुत बुलंद होती है, जो कि वक्त के साथ साथ कम होती है। यही वजह है कि नौजवानी में अगर हफ्ते में 1-2 बार हो जाए तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। नंबर 4 पर है, क्या शहवत भरे ख्वाब ही एहतलाम का बाइस होते हैं? हर बार एहतलाम का सबब शहवत भरे ख्वाब नहीं होते। बाज़ औक़ात आपका बिस्तर, आपका सोने का अंदाज और दीगर अनासर भी इसका सबब हो सकते हैं। नंबर 5 पर है, क्या कोई ऐसा भी होता है जिसको कभी भी नींद के दौरान इसका सामना ना हुआ हो? नींद में एहतलाम का ना होना किसी बीमारी या कमज़ोरी की अलामत नहीं है। कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनको कभी कभार सोते हुए एहतलाम हो सकता है, जबकि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनको अक्सर होता है। इसी तरह ऐसे अफराद जिनको सोते हुए कभी एहतलाम नहीं हुआ वो भी नॉर्मल ही करार पाते हैं। सवाल नंबर 6 है कि क्या नींद में एहतलाम शौरी तौर पर भी हो सकता है? तो जी हाँ, ये मुमकिन है। अगर आप पेट के बल सोएं तो उसकी वजह से आपको शहवत भरे ख्वाब आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद में एहतलाम हो सकता है। नंबर 7 पर है, क्या ये मर्दाना स्पर्म में कमी का सबब हो सकते हैं? एहतलाम का होना मर्दाना स्पर्म की अफजाइश में कमी का सबब नहीं बनता है, बल्कि इसकी वजह से पुराने स्पर्म ज़ाया होते हैं, जबकि इसकी वजह से नए और सेहतमंद स्पर्म बनने की राह हमवार होती है। नंबर 8 पर है, क्या मुश्तज़नी से एहतलाम को रोका जा सकता है? इस हवाले से माहिरीन को इन दोनों में कोई तल्लक नहीं मिल सका। बाज़ अफराद में मुश्तज़नी के बावजूद भी ये होता देखा गया है। इस वजह से इस हवाले से इन दोनों बातों में कोई ताल्लुक नज़र नहीं आया। नंबर 9 पर है, क्या एहतलाम उज़्वे तनासल के सिकुड़ने का सबब होता है? अक्सर लोगों का ये भी मानना है कि इसके नतीजे में उज़्वे तनासल के साइज़ में फ़र्क आता है और वो सिकुड़ जाता है, जबकि ये सिर्फ लोगों का गलत गुमान है। इससे उज़्वे तनासल के साइज़ में किसी किस्म का फ़र्क देखने में नहीं आता। नंबर 10 पर है, क्या हम शौरी तौर पर एहतलाम का होना रोक सकते हैं? ये एक कुदरती अमल है, इसको मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं है, अलबत्ता इसको कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं जो इसको कम कर सकते हैं, जैसे रात को सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें, सोने से पहले अज़ायद तनासल को ठंडे पानी से धोकर सोएं, सोने से पहले रफ़ा हजत से फ़ारग होकर सोएं, सुबह जल्दी उठें, कब्ज़ से बचें। इसके बाद है कि आपको डॉक्टर से कब रुजू करना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही किसी बड़ी बीमारी का बायस हो सकता है। अलबत्ता मर्दाना मसाइल के हवाले से बहुत सारे सवालात हमारे मुआशरे की फितरी शर्म हया के सबब सवालात ही रह जाते हैं। इन सवालात के जवाबात के लिए एंड्रोलॉजिस्ट आपके तमाम सवालात के जवाबात दे सकता है। तो अगर आपको मर्दाना मसाइल का सामना है और आप बेशुमार टूने टोटके आजमा चुके हैं
तो अब एक मर्तबा एंड्रोलॉजिस्ट से भी मशवरा करके देख लें। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।